बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब को बैकडोर राब्तों में बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। मामला क्या है, नए सेटअप के साथ नए इलेक्शंस के हवाले से क्या डिटेल्स हैं जो कि सामने आ रही हैं, एक तो इस हवाले से चीज़ें आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को निगरान सेटअप के हवाले से क्या पैगाम जो है वो पहुँचाया गया है, या तो खुद ही मान लें या बाजू मरोड़ कर जो है वो हम मनवा लेंगे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बड़ी खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनको अचानक से कोरोना हो गया है। मरियम औरंगज़ेब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट जो है वो की जाती है और उस ट्वीट में उन्होंने कन्फर्मेशन की है कि शहबाज शरीफ जिनकी तबीयत 2 रोज़ से ख़राब थी, आज जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत जो है वो आया। बहरहाल जब वो लंदन के दौरे पर थे, नवाज शरीफ से उनकी जो मुलाकातें हैं वो वहाँ पर हुई और वहाँ से जब वो वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो तब भी ये इत्तला सामने आई थी कि शहबाज शरीफ की चूँकि जो तबीयत है वो नासाज है, तो इस वजह से वो मज़ीद लंदन में क़याम करेंगे और पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। बहरहाल नेक्स्ट डे उन्होंने जो है वो पाकिस्तान वापसी की और यहाँ पर जब वो आए तो जो उनका टेस्ट है वो किया गया और उसमें उनका जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो मुस्बत निकला है। बहरहाल मुस्बत आने के साथ ही आइसोलेशन में जो है वो इस वक्त वो चले गए हैं। बहरहाल ये ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए है कि 2 रोज़ कबल उनकी जो तबीयत थी या 2 रोज़ से उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब थी, और कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो अभी उनका हुआ और फिर उसके बाद वो मुस्बत आया। तो 2 रोज़ में उन्होंने कई इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं, उनके आसपास जो लोग हैं उनको भी एहतियातन अपना कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए। दूसरी साइड पर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से जो अलविदाई दौरे हैं वो जारी हैं और आज जनरल बाजवा साहब की जानिब से पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA काकूल का अलविदाई जो दौरा है वो किया गया है। और इस दौरे में नाज़रीन जब वो पहुंचे तो कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने इनका जो इस्तकबाल है वो किया है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं, जो एक आर्मी चीफ़ के हवाले से जो लिस्ट है उस लिस्ट में भी ये मौजूद हैं। बहरहाल आर्मी चीफ़ ने जो यादगार शोहदा पर हाज़िरी भी दी और फातह ख्वानी की और फूल भी चढ़ाए और इसके अलावा वहाँ पर जो कैडेट और अफसरान थे उनसे उन्होंने बातचीत भी की और इस बातचीत के दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल पाक फ़ौज का आला तरबियती इदारा है, मुस्तकबिल की क़यादत की तरबियत में PMA का नुमाया किरदार है। तो बहरहाल ये जो अलविदाई दौरे हैं वो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन उनका ये जो दौरों का सिलसिला है वो आगे उनका जारी रहेगा। शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प जो ट्वीट है वो की गई है। शेख रशीद साहब को वैसे ही जाना जाता है कि उनकी जो सियासी प्रेडिक्शंस हैं और इस वक्त जो सारे हालात चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, इन मामलात को शेख रशीद की प्रेडिक्शंस के साथ भी अगर मैच किया जाए तो बहुत सारे जो मामलात हैं वो समझ में आते हैं। तो शेख रशीद साहब की जानिब से अचानक से एक तो वो अब सामने आए हैं और मीडिया में वो आजकल कम आ रहे हैं लेकिन ट्विटर के ऊपर वो खासे एक्टिव हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि हुक्मरान आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इनके हवाले से उनका जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद वो ये कहते हैं कि सीट बेल्ट बांध लें, एहतसाब इंतखाब दोनों जो है वो होंगे। याद रहे कि मैंने अपने गालबन कल के व्लॉग में आपसे ये शेयर किया था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त ये सोच पैदा हो रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की एक इमेज बन चुकी हुई है, ख़ास तौर पर जो एहतसाब कवानीन तब्दील हुए हैं, एहतसाब कवानीन को वापस अपनी जो पोजीशन है पुरानी उनके ऊपर बहाल करने के हवाले से। तो शेख रशीद का ये जो एहतसाब और इंतखाब वाला मामला है, तो एक चीज़ तो सामने आ गई कि ये सोच पैदा हो रही है एहतसाब के हवाले से और इमरान खान साहब की जब हुकूमत आएगी तो यकीनन ये जो नैब तरामीम की गई हैं इनको रिवर्स किया जाएगा। और खैर सारा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है जहाँ पर ख्वाजा हारिस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दलाइल हैं वो अदालत में दे रहे हैं, तो वहाँ से भी फैसला जो है वो अभी आना है। बहरहाल इंतखाबात जो हैं वो भी बहुत जल्द होने जा रहे हैं। इस हवाले से भी बैकडोर राब्तों में इमरान खान साहब को एक फ़तह जो है वो हासिल हुई है, कामयाबी मिली है। इसके डिटेल भी जो है वो मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूँगा। बहरहाल मज़ीद शेख रशीद की जानिब से अपने इस
ट्वीट में कहा गया है कि IMF ने गिरबान जो है वो पकड़ लिया है, हुक्मरानों ने सऊदी अरब और चीन का नाम बेजा इस्तेमाल किया। सऊदी अरब के हवाले से पहले तो दौरे के हवाले से कहा जाता रहा कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका दौरा होगा, यहाँ पर आकर वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे, लेकिन बाद में जो है वो पता चला कि वो यहाँ पर आए ही नहीं और ये शायद अनकन्फर्म दौरा था और यहाँ पर जो है बतौर प्रोपेगेंडा के लिए कि देखें हमारी हुकूमत ने कितनी जो कामयाबी है वो समेट ली है, तो इस वजह से ये किया गया। तो बहरहाल साथ में वो ये भी कहते हैं कि 6 माह जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो असम्बली का जो कोरम है वो पूरा नहीं होता, लेकिन अपनी ज़ात के लिए ये वहाँ पर जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के जो कवानीन वगैरह हैं वो बनाते रहते हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसके अलावा नाज़रीन आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ अली चिश्ती साहब जो हैं उनकी जानिब से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस क्लब में उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए। तो ख़बर के मुताबिक नाज़रीन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा ये ख्याल है कि इस हमले का मकसद इनको कत्ल करना नहीं बल्कि डराना था। इस हमले से मुराद इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ इसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ अली चिश्ती साहब जो हैं उन्होंने लब कुशाई की और ये कहा कि जो उनका सारा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा 95 साला वो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो उनका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो बहरहाल वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो हमला हुआ है ये बुनियादी तौर पर उनको कत्ल करना नहीं बल्कि उनको डराना था और इसकी जो दलील है वो उन्होंने ये दी कि जब भी मार्क्समैन को टारगेट दिया जाता है और मकसद डराना हो तो इसे घुटने से नीचे गोली मारने के अहकामात दिए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जो गोलियां लगी हैं वो घुटने से नीचे, खैर घुटने से ऊपर भी जो आपने फुटेज भी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से जो उनको बुलेट्स लगी थी जब उनकी पट्टी जो है वो दोबारा की जा रही थी तो उसमें घुटने से ऊपर भी लगी हैं उनको गोलियां, लेकिन घुटने से नीचे भी जो है वो गोलियां लगी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज की है और उसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उनकी जानिब से कही गई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब को बैकडोर राब्तों में बड़ी एक अहम जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और उसमें जो नाम पर्ची पर नवाज़ शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को पकड़ाए गए हैं वो तो रिजेक्ट हुए ही हैं और साथ ही साथ बड़े इख्तलाफात जो हैं वो इस वक्त पैदा हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन ये इस वक्त दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात थे उनको ये यकीन दिलाया गया है कि उनके जो मुतालबात हैं, और खैर मुतालबात क्या एक ही मुतालबा है उनका और वो नए इलेक्शंस के हवाले से है कि ये जो मुतालबा है वो आपका मान लिया गया है और नए सेटअप के साथ यानी कि नई तैनाती के साथ ही आपका ये जो मुतालबा है जो इलेक्शंस हैं इस हवाले से भी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो इस वक्त की जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। जो उनके रहनुमा हैं उनको सख्ता तारी हो चुका है और इसकी एक दलील ये भी है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत जो आए रोज़ दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया करती थी वो आज उस तरह से जो है वो एक्टिव नहीं है। जो उनकी जानिब से दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती थी वो उनकी जानिब से नहीं की जा रही और ख़ामोशी उनकी जानिब से इसी वजह से है कि उनको अब मालूम पड़ चुका है कि जो हम कर सकते थे इमरान खान साहब को रोकने के लिए मिन्नत तरला वो हमने करके देख लिया, लेकिन अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है तो इसलिए अब इमरान खान साहब को रोकना मुमकिन नहीं है और इमरान खान साहब ही अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इसलिए उनकी अब पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है इसे ख़त्म किया जाए, इसे तोड़ा जाए ताकि ये जो एक तासुर तो क्या बल्कि जिस तरह से अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है तो इसको एक रिवर्स तासुर दिया जाए कि ये तो एक फ्लॉप मार्च था। इस हवाले से जो प्रोपेगेंडे हैं वो भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो भी प्रोपेगेंडा किया जाता है आधे या 1 घंटे के अंदर वो प्रोपेगेंडा इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है। बहरहाल नाज़रीन नए सेटअप के साथ नए इलेक्शंस का काम शुरू हो जाएगा, ये दावा जो है वो इस वक्त किया जा रहा है और साथ ही साथ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है
कि हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को निगरान सेटअप के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएं और कुछ अनाउंसमेंट कर दी जाए। खाली इस वक्त जो मामला अटके हुए हैं वो यही है कि एक अहम तैनाती जो है वो हो जाए और फिर उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल अगर मौजूदा हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर रेडी नहीं होती तो फिर ये ऑप्शन ज़रूर मौजूद है कि कोई ना कोई इत्तेहादी होगा जो कि शहबाज हुकूमत को छोड़ देगा और उसके बाद इनके पास एक वोट के ऊपर तो ये हुकूमत खड़ी है, तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। मज़ीद तफसीलात भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।